उमर सदीक साहब हैं, मैं उनकी पर्सनली बड़ी इज्जत करता हूं। मैंने ये अपने रिसर्च पेपर जो हैं ये दोनों उनको बाई डाक भिजवाए भी थे कि ये इल्म का मैदान है, इसे पढ़ें। राफजियत, नासबियत और जजीदियत का तहकीकी जायजा ahlesunnatpak.com पर मौजूद है। जी, आपने देखा और सुना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपने एक रिसर्च पेपर का हवाला दिया कि ये मैंने रिसर्च पेपर लिखा है और फलां मौलाना साहब को मैंने ये भेजा है, और उसका नाम भी बताया, राफजियत, नासबियत और यजीदियत का तहकीकी जायज़ा। ये उनका रिसर्च पेपर है। हम आपको बताते रहते हैं इसकी झूठ और भोंगियाँ, लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह ये झूठ बोलता है। तो इसके मानने वाले के जो है उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कहते नहीं जी, आप क्लिप काट काट के दिखाते हैं। जनाब अली आपको दिखाते हैं, ये इसका रिसर्च पेपर है, उसमें बताया, उसने बताया भी है। इसके सफ़ा नंबर 3 को मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा, इसने लिखा है, और उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि इसके उलट क्या रहा है। जो लिखा है अपने आप को झूठा कैसे कह रहा है। तो मैं समझता हूँ इस सदी में इतना बड़ा फ्राडिया शख्स कोई नहीं होगा। बंदा खुद अपने हाथों से लिखे और लोगों को बताया कि ये मेरा रिसर्च पेपर है, ये मैंने तहकीक की है, और 2 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वीडियो बनाए, उलमा और मुहद्दिसीन को ताने दे और इस रिसर्च पेपर के उलट बातें करें। अब देखिए, सफ़ा नंबर इसका 3 है और इसने हेडिंग दी है सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा और सैयदना मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की गलती इज्तिहादी थी। अच्छा, इस इंतहाई नाजुक मौजू पर 2 सही अहादीस मुलाहिजा फरमाएं। तर्जमा सही हदीस, सैयदना अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई हाकिम अपने इज्तिहाद से फैसला करे और सही फैसला पर पहुंच जाए तो उसे दुगना अजर मिलता है, और अगर वो इज्तिहादी खता कर बैठे तो भी अच्छी नीयत पर उसके लिए 1 अजर है। ये इसने हदीस लिखी है बुखारी शरीफ से 7352। नीचे नोट लिख के अपनी तशरीह लिखते हैं कि जनाब, जंग जमल और जंग सिफीन में अमीरुल मोमिन सैयदना अली रदी अल्लाह तआला की तरफ से लड़ने वालों को दुगना, यानी जंग जमल में हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा थी और जंग सिफीन में हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली के मुखालिफ थे। लिखता है कि जंग जमल और जंग सिफीन में अमीरुल मोमिनीन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से लड़ने वालों को दुगना, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला को दुगना अजर मिलेगा और मुखालिफिन को भी 1 अजर मिलेगा। ये जुमला याद रखना है, और मुखालिफिन को भी 1 अजर मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से शरीक सहाबा मुज्तहिद थे। दोनों तरफ से शरीक सहाबा मुज्तहिद थे। अब मैं आपको इसकी वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें मुहद्दिसीन पे ताना करता है कि जनाब, मुहद्दिसीन जो कहा है कि जो भी मुज्तहिद उसको अगर वो सही फैसले पर पहुँच जाए तो उसे दुगना अजर मिलेगा, और अगर उसे खता भी हो जाए तो उसे 1 अजर मिलेगा। मुहद्दिसीन पर ताने देता है और कहता है कि मुखालिफिन का तो जिक्र ही नहीं है। ये तो हज़रत अली रदी अल्लाह तआला के बारे में, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला का अगर फैसला सही तो उन्हें दुगना अजर मिलेगा, अगर उनसे खता भी हो जाए तो उन्हें 1 अजर मिलेगा। मुखालिफिन का तो जिक्र ही नहीं है। वो कहते हैं इमाम किरमानी ने कहा कि सैयदना अली और हज़रत मुआविया दोनों ही मुज्तहिद थे। ज्यादा से ज्यादा ये है कि हज़रत मुआविया को इज्तिहाद में खता लाहक हुई, उनको 1 अजर मिलेगा, जबकि सैयदना अली को 2 अजर मिलेंगे। वो जो कहते हैं जी वो जी मुज्तहिद, और भाई बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हाकिम वक्त अगर इज्तिहाद करे ना और उसका इज्तिहाद सही हो तो उसको 2 अजर मिलेंगे, और हाकिम वक्त का इज्तिहाद गलत हो तो 1। ये नहीं है कि हाकिम वक्त से जो टकराए और जत्था और पार्टी बना के रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करे और हुक्मरानों को ललकारे, उसको 1 अजर मिलेगा। किड्डी कहानी कराई है। यानी सैयदना अली की अगर जंग जमल सिफीन रहरवान जो कि हाकिम मबनी है, मैंने 200 अहादीस अक्सर बुखारी मुस्लिम से साबित किया है, ये सही है तो हजरत अली को 2 अजर मिलेंगे। अगर हजरत अली की ये जंगें गलत होती तब भी उनको 1 अजर मिलता। मुखालिफिन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। जी दोस्तों, आपने देखा किस तरह इसने मुहद्दिसीन के बारे में ज़बान इस्तेमाल की और किस तरह अपने रिसर्च पेपर के उलट गया। रिसर्च पेपर में क्या लिखा था, इसमें मुखालिफिन का भी जिक्र है, और यहाँ इसने क्या कहा। अब हकीकत आपके सामने है। फिर भी इसके जो मुकल्लिद, अंधे मुकल्लिद, उनके जो है चेहरे से पट्टी ना उतरे तो अब हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे।